चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस टॉपिक पर ही आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया है मैंने, जिसे एक्सप्लेन करूँगी कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अगर आते हैं तो आपको किस तरह से अप्रोच करना है, कैसे आगे बढ़ना है उस क्वेश्चन में दी गई कंडीशंस को लेकर। यहाँ आपके पास क्या है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है, कभी भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा या बहुत कम चांसेस हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलने के। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 1050 एंड द फर्स्ट टर्म इज़ 10, फाइंड द 20th टर्म। यहाँ आपको फर्स्ट 14 टर्म्स का सम गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है। आपसे पूछा गया है कि 20th टर्म बताइए। यहाँ क्वेश्चन में आपसे कोई सी भी टर्म पूछी जा सकती है। अब देखते हैं, जो हमें गिवन है वो है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, जो कि मैंने लिख दिया। आप भी लिखेंगे इसी तरह। पहले लिख दें आप गिवन कि क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। s नीचे 14 लिख दिया है n की जगह, इज इक्वल टू 1050। फर्स्ट टर्म a है, a इज इक्वल टू 10 और नंबर ऑफ टर्म्स आपको दी हैं यहाँ पर 14, यानी कि जो इस AP की फर्स्ट 14 टर्म्स है उनका सम 1050 है। अब हमें बताना है 20th टर्म क्या है, तो वो हमें पता नहीं, क्योंकि वो पता करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म मालूम होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस भी पता होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस यहाँ गिवन नहीं है, तो देखिए किस तरह हम ये सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ करके d फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। अब देखिए जो कुछ आपको गिवन है आप वो सब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दें। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स आपको गिवन है 1050, ये यहाँ आ गया। n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 14, n की जगह 14 आ गया है अपॉन 2, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म है आपकी 10 और फिर n-1 मीन्स 14-1 और d हमें नहीं पता, तो कोई बात नहीं, आप d को ऐसा ही लिख दें। यहाँ से हम इस इक्वेशन से d फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने सॉल्व कर दिया है और d की वैल्यू मिलती है यहाँ पर 10। अब जैसे ही हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया है और फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, अब हम कोई सी भी टर्म पता कर सकते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 20th टर्म ही पता करने के लिए आएगी, कोई सी भी टर्म आ सकती है। अब आप nth टर्म का फॉर्मूला लगा के, जो कि है an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू, कोई सी भी टर्म की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो देखिए 20th टर्म बतानी है कि क्या होगी, तो n की जगह रख देंगे हम 20, 10 + 20-1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है आया हमारा 10, तो ये मिलता है हमें 200। इसका मतलब 20वें नंबर पर जो भी वैल्यू है वो क्या है 200। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था इन्हीं कंडीशंस पर कि आप एक AP लिस्ट करें, तो AP भी इजीली लिस्ट हो जाएगी यहाँ से। फर्स्ट टर्म है आपकी a, सेकेंड टर्म मैंने आपको बताया a प्लस कॉमन डिफरेंस जो कि आपका आया है 10 मीन्स a + d, तो 10 + 10 20। थर्ड टर्म होगी आपकी a + 2d, तो 10 + 2 इंटू 10 मीन्स 30। तो इस तरह से आप AP लिस्ट कर सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में से कई तरह के सवाल बन सकते हैं, आपको हर तरह से तैयार रहना है और आपको जो मेन फॉर्मूला बताए गए हैं, मेन कंडीशंस बताई गई हैं वो ध्यान में रखनी है। और एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या आपको गिवन है और फिर जो कुछ आपको उस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूला पता है वो आप देखेंगे कि हम कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, वो फॉर्मूला लिख दें। आप कहीं ना कहीं आंसर तक पहुँचेंगे, क्योंकि इसी तरह स्टेप वाइज ही आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपके लिए इसी तरह के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाती रहूँगी, तो उसे देखने के लिए, उसे समझने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।